तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज जो हम लोग केमिस्ट्री में अभी तक जो देख लिए ओकरा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक होने वाला है जैसे कि आपको दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आपको 10वीं में ज्यादा प्रकार के नहीं पढ़ना है, लेकिन जोन जोन प्रकार के पढ़ना है ना तो कौन कितना ही मतलब क्या कहते हैं मायने का है तो आपको बता देंगे। उसको आप भाई मतलब क्या कहते हैं एमबीबीआई में आप खुद से कर लीजिएगा। अब बाकी सबको सबको जानिए, तब तो क्या कहते हैं केमिस्ट्री पढ़ने में असल मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला अभिक्रिया आपको चल रहे हैं हम पढ़ाने, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस। चलिए इसको जो है ना परिभाषा का लिखल छोड़िए बाहर में जाए। ठीक है, इसको कभी चुटकुला की तरह समझ लीजिए। ठीक है, संयोजन का मतलब भाई क्या होता है संयोजन। अरे भाई संयोजन का ना सबसे मन है संयोग। और संयोग मतलब क्या होता है लगाव की हटाओ, मतलब जुड़ाव की घटाओ। आप खुद कहिए ना भाई संयोग मतलब क्या होता है लगाव होता है जुड़ाव होता है। तो संयोग मतलब लगाव होता है जुड़ाव होता है। संयोग मन संयोजन एक मतलब का हटाव होगा ना, लगावे ना होगा। तो अब बात को समझ रहे हैं। यानी कि दू गो तत्व भाई दू या दू से अधिक तत्व हो चाहे क्या कहते हैं यौगिक हो मिल के कोनो चीज बनाए तो उनकी अभिक्रिया को कहेंगे कौन अभिक्रिया भाई। तो कहेंगे भाई संयोजन अभिक्रिया, या आपको मन हो तो कह दीजिए संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो तो बोलिए, पढ़ लीजिए वो लिखल है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर एगो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब पहले वाला से गुण में अलग होगा वो तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। लेकिन देखिए ए और बी मिलेगा तो बन जाएगा सी। अभी तो जानते हो ना जो एरो का जो चिन्हवा है एक टेल तरफ वाला कहलाता है रिएक्टेंट अभिकारक, और राइट तरफ वाला कहलाता है प्रोडक्ट यानी प्रतिफल। ये सब बात आपको बताया है ना, नहीं तो जाके देख लीजिए सब वीडियो। चलिए वो उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। कोयले का दहन आप तो जानबे करते हैं, आग लगा दे वाला गैस केकरा कहते हैं तो ऑक्सीजन देवता को। अब कोयला को जलाइएगा मतलब भाई हवा में जलाइएगा, हवा में होता है ऑक्सीजन, आग लगा दे वाला गैस ऑक्सीजन है, एक प्रदेश में जलेगा ना और जलेगा तो बनाएगा CO2। ये गैस है तो जानते हैं ना, ठूस बैठ जाएगा द्रव बह जाएगा गैस उड़ जाएगा। तो उड़ जाएगा उड़ा दिए। चलिए है ना, देखिए जल का निर्माण H2 हाइड्रोजन भाई कितना डेंजर गैस आप जानते हैं ना भाई, बहुत हाइड्रोजन से बनता है हाइड्रोजन बहुत पावरफुल गैस है। ठीक है, जितना एलपीजी वाला सिलेंडर से खाना बनावा था ना आप, एक वो सिलेंडर से जितना खाना बनेगा उतना 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस काफी है। ठीक है, 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस से जितना बन जाएगा ना मटेरियल उतना वो सिलेंडर से ना बनेगा। समझ गए वो कितना पावरफुल है। भाई जब मिलता है ऑक्सीजन से तब बन जाता है H2O पानी जल। ठीक है, अब बाकी जो कहिएगा एक सारी काल लिखल है दूध तो होने दूध तो बैलेंस करने के लिए लिखल है। ये आपको हम पहले की वीडियो में बता दिए हैं कि बैलेंस नहीं कीजिएगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को उल्लंघन करेगा। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड एमयू बराबर नहीं आएगा, जना से घबरा जाएगा। तो खैर बराबर किया गया है यानी समीकरण को संतुलित किया गया है। अब आइए इसके बारे में आपको हम चल रहे हैं बताने। देखिए जैसे कोयला का दहन, ठीक है, तो कोयला जो है ना सॉलिड है, इस मतलब सॉलिड बता देना रासायनिक अभिक्रिया को और अधिक उन्नत रूप देने के लिए भाई खामिया को दूर कर दो। तो भाई देखिए अगर सॉलिड है तो यहाँ पे इस लिख दिया जाता है भाई यही क्या कहते हैं गैस है तो G, और लिक्विड होता है एक AQ एक प्लस लिख दीजिए। ठीक है, या आप L लिख दीजिए। तो देखिए सॉलिड और गैस मिला तो बन गया CO2 भाई गैस तो उड़ जाएगा ना। तो देख रहे हैं सॉलिड और लिक्विड सॉलिड आई गैस मिला तो सॉलिड बन गया। लिखा है ना अभिकारक में कौन है भाई कार्बन है ऑक्सीजन है। बोले तो ना कि एरोचिन के टेल तरफ में होता है रिएक्टेंट अभिकारक, राइट साइड में होता है प्रोडक्ट यानी कि भाई प्रतिफल। ये बतिया बोले थे ना, तो वीडियो जाकर देख लीजिए, हम तो बोल ही दे रहे हैं। उत्पाद के रूप में खाली कौन बना है कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, खत्म। तो चलिए अब जब एकरा को जान गए तो जलो वाला बतवा जो बताया है एकरा का कल बताएंगे, अब ये बताएंगे ना एकरो को जान लीजिए। देखिए ना करी भाई H2 गैस है भाई, O2 लिक्विड है, लिक्विड है पूरा मतलब उल्टा ही बोला गया। H2 जो है ना ये क्या कहते हैं यो गैस है और O2 भी गैस है और दोनों मिलकर बन गया H2O। यहाँ पे एक लिखा है बुर्बकवा का लिखना चाहिए AQ। ठीक है, AQ मतलब एक्वस, एक्वस दैट मींस की लिक्विड बन गया। ठीक है, देखिए अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, अब बन गया केवल प्रोडक्ट के रूप में जल। देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं जल। इतना जान गए
तो अब एगो काम कीजिए ना, आप संयोजन अभिक्रिया की विशेषता हमसे पढ़ लीजिए, आपको बहुत काम में देगा। ठीक है, देखिए इसकी विशेषता है, इनमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है। देखिए ना, CO2 भी योगो बना है, देखिएगा नहीं, देखिए पानी भी योगो बना है। ये अक्सर उसमें छेपी होता है, मतलब अर्थात उसमें निकलती है, ये बनेगा ना CO2 या H2 होता, बनने के दौरान ऊर्जा निकलेगा। जगह ना बारात निकलता तो लोग पैसा लुटाता है, उन यही बनेगा ना तो ऊर्जा निकलता है। ठीक है, अभिकारक तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यह अभिक्रिया प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है, जैसे दहन, जंग लगना, श्वसन। चलिए अब इतना आप समझ गए होंगे, तो भाई अब दूसरा चलिए आपको अभिक्रिया का टाइप पढ़ाते हैं, जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो बोलिए वियोजन मतलब बस से वियोजन, बस से बिखरना, क्योंकि होने कड़ी जुड़ रहा था, होने कड़ी लगाव हो रहा था, हटाव नहीं, होने कड़ी हटाव होगा, लगाव नहीं। तो देखिए वियोजन, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं भाई मेरे, इनमें क्या होगा कि किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक क्या होगा भाई, निर्माण होगा। ठीक है, समान रूप जगह ही देखिए, कोई बड़ा यौगिक है टूटा तो दो को बन गया छोटका, दो या दो से अधिक बने। चलिए एग्जाम्पल से देखिए, तो FeSO4 सॉलिड है, टूटा तो बना Fe2 और O3, इधर सॉलिड बना, SO2 गैस जो उड़ जाएगा, SO3 भी गैस ये उड़ जाएगा। तो कहिए तो एगो बड़का यौगिक के टूटला से दो गो या दो से ज्यादा बना के नहीं बना, तो भाई बोलो ना कि लगाव होगा तो संयोजन, ठीक है, अब बिखराव होगा तो वियोजन। एक उदाहरण में आपको हम बताए हैं, ये वाला बताएं कि नहीं बताएं, इसमें FeSO4 क्या है, अगर आप अच्छा से जानना चाह रहे हैं तो अच्छा से जान लीजिए। फेरस सल्फेट है, लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। Fe2O3 क्या है, तो फेरिक ऑक्साइड है, ठोस यू होता है। SO2 SO3 गैस है, नहीं बोले तो उड़ जाएगा। तो आप देख लीजिए। चलिए अब अवलोकन, फेरस सल्फेट के हर एक क्रिस्टल को गर्म करने पे उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो भाई बता देना कि रंग का बदलना रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में बेशुमार है। सल्फर डाइऑक्साइड की तीव्रता तीव्रता बोल रहे हैं, तीव्र विशिष्ट गंध आती है, तेजी से आती है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यह एक अभिकारक, मतलब में वो अभिकारक टूटता है, ठीक है, बड़का चूंकि दो या दो से छोटका बिखर जाता है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। तो एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है टूट के। यह ऊर्जा अवशोषित करती है, मतलब उसमें छिपी अभिक्रिया नहीं है, ये में बड़का पदार्थवा के यौगिक के टूटेला आपको ऊर्जा देवे के होगा। तो जो में ऊर्जा देला से काम होगा उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है कि नहीं है। देखिए अब ऊष्मा के रूप में प्रकाश या विद्युत जैसे मन तैसे दीजिए, क्योंकि भाई प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है, अब भाई विद्युत तो ऊर्जा है। अधिकांश वियोजन अभिक्रिया उसमें शोषी हुई होती है। अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध, इस समय परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में बेशुमार थी, है कि नहीं। चलिए अगर आप इतना समझ गए होंगे तो इसका प्रकार देखिए, वियोजन या अपघटन क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, ये होता है उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। यानी कि अगर देखिए विद्युत के रूप में आप ऊष्मा दे रहे हैं, उससे टूट रहा है बड़का यौगिक, तो विद्युत वियोजन। आप प्रकाश के रूप में दे रहे हैं, उससे टूट रहा है तो प्रकाशीय वियोजन। या एक अलावा कौन और रूप में ऊष्मा दे रहा है, उससे टूट रहा है तो उष्मीय वियोजन। ये आपको खरतेंथ में तो नहीं पढ़ना है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं, आपको हम क्या करते हैं मुंह से तो बोल के समझाइए दिए हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है आगे क्लास में। छोड़िए, ये NCERT है, ठीक है, बहुत सारा चीज है हम अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। इनमें NCERT भाई इज ए ग्रंथ, भारतीय भवन, लूसेंट, स्टूडेंट ब्रांड, इज ए गेस्ट बुक। तो हम NCERT लेके चल रहे हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हाँ, जो नहीं भी पढ़ने वाला अपने बारे में बता देंगे, बाकी अपना आगे पढ़ते रहिएगा। चलिए अब देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इनमें 3 गो हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। ठीक है, एक नाम कच्ची है, एकल मतलब एगो, विस्थापन मतलब बैठा देगा, अभिक्रिया मतलब करनी, भाई केमिस्ट्री में करनी को ही ना कोई कमियों को ना अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वो अभिक्रिया जब भाई मारपीट हो कोनो एगो बैठ जाए, जमीन धले, उसको अभिक्रिया कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। पढ़िए ना, इस अभिक्रिया में मतलब क्या कहते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व जो है ना, अपने से कम क्रियाशील तत्वों को, ठीक है ना, मार के धरती धरा देता है। मतलब क्या करता है, उसको जो है ना यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक, इसका समान रूप देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म AIBC दोनों को अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, ये 20 से ज्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा, बी वाली के कौन है भाई, बी वाली के कौन है भाई, बी वाला का कौन है C, ठीक है ना,
एकरा को अपना साथ लेके घर बसा लेगा, ठीक है। आई बी को मार के बेकार कर देगा, बेकार मतलब एकरा को धरती धरा देगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। आइए एग्जांपल से समझिए। देखिए उदाहरण, लोहे के कील और कॉपर सल्फेट विलयन। चलिए समीकरण देखिए तो आई क्या कहते हैं, लोहे के कील मतलब भाई सॉलिड होता है, लोहे ना होता है, Fe2SO4, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, एक्वस मतलब लिक्विड है। अभिक्रिया, अभिक्रिया तो भाई लोहा अधिक पावरफुल होता है केकरा से, कॉपर से। तो क्या करेगा, कॉपर वाली कौन है भाई, SO4, एकरा वाला के लेके अपन घर बसा लेगा, ठीक है। एकरा मरद के, एकरा पति के, सीयू के सुता देगा कहाँ, मार मार के नीचे जमीन में, ठीक है। तो बोलिए तो एक को बिठाया कि नहीं बिठाया, तो एक को बिठाया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अपने में बैठा बैठी कर ले सब, मतलब वो ओकरा वाले को बैठा दे आ ई जो है एकरा वाला को बैठा दे, तो भय विस्थापन अभिक्रिया है, कोनो बड़का चीज थोड़े है। पढ़ाई को ऐसे पढ़िए महोदय जी कि आपको क्या कहते हैं, तकलीफ नहीं हो, ठीक है। जब में तकलीफ हो जाए वो तो जबरदस्ती आपको दिया जा रहा है ना। चलिए इधर देखिए, आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी मिलता है, ठीक है। केसरिया स्मार्ट क्लास यानी कि केसरिया में ही अपना ऑफलाइन ब्रांच भी चलता है। देखिए अवलोकन, लोहे की कील पर भूरे लाल रंग की परत जम जाती है क्योंकि उस पर तांबा यानी कि कॉपर जो है ना आ जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग जो है ना हल्का हल्का पड़ जाता है क्योंकि Cu2 प्लस आयन कम हो जाता है, और Fe2 जो है ना प्लस आयन बनते हैं जो क्या कहते हैं हल्के हरे रंग के होते हैं, मतलब ओकरा वाले को बैठा देता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया की विशेषता है, यह एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है, यह एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब एक को बिठाता है मार के। यह क्रियाशीलता श्रेणी पर निर्भर करता है, जो अधिक क्रियाशील होगा वह जो है ओकरा वाले के लिए ऊपर घर बसाएगा। बाकी पढ़ लीजिए, वही बात पर लिखा है। अक्सर रंग परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवक्षेप का निर्माण इनमें देखा जाता है। चलिए आप इतना पढ़ लिए ना, तभी आपको क्या बोले हैं, मतलब मजबूत का कमजोर का के मार के बैठा दे, ऊपर वाले के लेके अपन घर बसा ले, एकल विस्थापन अभिक्रिया। आ ऊ एकरा वाले के लेके घर बसा ले, आ ई ओकरा वाले के लेके घर बसा ले, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम इसको पढ़ाएंगे नहीं। अब अगर आप चाहते हैं ऐसे ही क्या कहते हो रोमांचक अंदाज में पढ़ना, तो आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर मार दीजिए, ठीक है। बाकी अपने भाई के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, दुलार प्यार तो हमें कोई कमी नहीं करना है, ठीक है। आपका इतने देर तक हमसे जुड़ रहने के लिए भाई मतलब क्या कहते हैं दिल से धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।